हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। बच्चों आज स्टार्ट करते हैं बिल्कुल नया टॉपिक, वास्तविक संख्याओं के घातांक। ठीक है, एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर। ठीक है, ये आपका वैसे तो इम्पोर्टेंट भी है और ना भी के इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है। ठीक है, कॉम्पिटिटिव में आपका इतना नहीं आने वाला, एकेडमिक में ही पूछा जाता है। बट क्या यहाँ पर हम सीख जाते हैं, लेकिन जैसे क्लास अपग्रेड होती हैं तो हम इसके रूल भूल जाते हैं। हमको आता कैसे करना है, क्या ना करना है, वो हमें आता सब है, लेकिन हम कुछ रूल भूल जाते हैं। ठीक है, बट बाय द वे क्या पेपर में हम जब करते हैं तो वो हमका रूल नहीं लिखते, हम क्वेश्चन करते जाते हैं, वहीं आपके क्या मार्क्स कट हो जाते हैं। ठीक है, टेंथ के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है, क्यों पूछा जाता है वहाँ आपके टेंथ में क्या है, एनुअल में पेपर दोगे टेंथ के तो वहाँ आपको थ्योरम लिखने, रूल्स लिखने होंगे, आप किस रूल से इसको आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको भी क्वेश्चन सॉल्व करें, ठीक है, जैसे मैंने कहा 2/2 मल्टीप्लाई 2/10। ठीक, अब आप डायरेक्ट आप ये तो जानते हैं, सीख जाते हैं, या टेंथ में या नाइन्थ वाले या 11th, तो डायरेक्ट इसको बच्चे डायरेक्ट करेंगे 2/14। किस रूल से हुआ, कैसे हुआ, बस इतना भूल जाते हैं। इसलिए मैंने ये टॉपिक लेके आया हूं। ठीक है, आपकी क्लास 9th की क्लास में तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहां तो ये पढ़ाया भी जाता है और आता भी अच्छी तरह। ठीक है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, आज ही ख़त्म कर दूंगा। ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में ये कंप्लीट हो पाएगा। ठीक है, इसका आज पार्ट 1 है, सेकंड चैप्टर है आपका। आप लिख सकते हैं कौन सा चैप्टर है आपका, ये सेकंड चैप्टर है, सॉरी थर्ड चैप्टर है आपका, थर्ड चैप्टर है। और सीबीएसई में जो एनसीईआरटी वाले हैं, सीबीएसई उनका ये मिक्सर है, एक्सप्लेनेशन और ये टॉपिक एक ही में। यूपी बोर्ड वाले के लिए अलग है। ठीक है, वहां पर परमीकरण है और यहाँ ये वास्तविक संख्याओं के घातांक। ठीक है, पहले जो बुकें थी उनमें थोड़ा छोटा लेवल का था, जब से एनसीईआरटी और सब सेम हो गया है, थोड़ा सही लेवल का हो गया। ठीक है, वहां पर थोड़ा बढ़ा दिया गया है सिलेबस। इतना नहीं, बस थोड़ा सा समझ लेते हैं कि अब ये देख लीजिए, एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर, वास्तविक संख्या घातांक क्या है, नाम से पता लग रहा होगा वास्तविक संख्या होगी। अब पहले तो ये आपको नॉलेज पता होना चाहिए वास्तविक संख्या कैसे कहते हैं। यदि नहीं पता है तो मेरे लास्ट लेक्चर हैं, फर्स्ट लेक्चर है, उसमें जाके देखें, फर्स्ट में या सेकंड में मैंने बताया है। ठीक है, सेकंड में बताया होगा, उसमें जाके आपको पता लग जाएगा वास्तविक संख्या क्या है। थोड़ी और बात कर लेते हैं यहाँ पे वास्तविक संख्याओं की। वास्तविक संख्याओं के लिए इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। ठीक है, इसको आर से डिनोटेट करते हैं, कैपिटल आर, स्मॉल आर नहीं, कैपिटल आर। सब कुछ है, जितने भी नंबर्स हैं सब कुछ हैं। अब बच्चों कुछ यो मत कहना, कुछ और भी होते हैं इमेजिनरी नंबर, ठीक है, कॉम्प्लेक्स, वो नहीं, सब कुछ जितने भी नंबर हैं, जितने आप काउंट कर सकते हो, ठीक है, वो सब कुछ क्या है, आर है, रियल नंबर है। जैसे मान लो ये आपकी नंबर लाइन है, यही आपकी रियल लाइन है, इसको ही कहते हैं वास्तविक रेखा, रियल लाइन। जितना आपका रूट वाले भी नंबर इसमें आते हैं, जितने भी संख्या है वो क्या है, सब रियल, माइनस के, प्लस के और फ्रैक्शन के, आप जितने भी अंडर रूट के पॉइंट से पॉइंट मिलते जाते हैं। जैसे अपर में मैंने कहा था 0.2233, जितने भी आते हैं सब क्या है, वह रियल नंबर है। ठीक है, ये तो बात रियल की नंबर की होगी। हम बात करेंगे उनके घातांक की। ठीक है, आपको वास्तविक संख्या घातांक की क्यों कहा गया। ठीक है, वास्तविक संख्या घातांक का मतलब है जितने भी संख्या है सब आपकी आनी चाहिए। इसमें पहले छोटे लेवल से बात करेंगे, इनके नियम के लिए लाया टॉपिक, इनके नियम होते हैं, रूल होते हैं, लॉ है इनके। ठीक है, उसकी वजह से टॉपिक लाना पड़ा, नहीं तो आप ये जानते भी होंगे, 8th क्लास में बच्चों ने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है क्या। स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लिया कोई भी आपकी वास्तविक संख्या है, क्या है, वो आपको ए मान लेते हैं। ठीक है, ए मान लेते हैं। अब को ए क्या माना है, आप कुछ भी मान लो, जो आपको लगता है कुछ भी मान लो, ए से लेकर जेड तक है, आप कुछ भी अपना नाम मान लीजिए। ठीक है, मैं तो आपने एल्जेब्रिक फॉर्म में ले रहा हूं, इसमें कैपिटल ए मान लो। ठीक है, इस पर कोई भी मैं पावर लगा दूं, मान लिया मैंने एन लगा दी, एन और लिया, एन बोलो नंबर से। ठीक है, एन कोई लगा दी, तो इसको जो nth पावर होगी, इसको बोलते हैं nth पावर, इसको बोलते हैं पावर। हिंदी मीडियम वाले घात बोलते हो, घात। ठीक है, और इसको जो बोलते हैं वो बोलते हैं आधार। आई मीन बेस। ठीक है, बेस। अब क्या बोलेंगे, a² पावर n, a² पावर n, a की घात n,
ए की घात n, ये हो गया। ए आपका कुछ भी हो सकता है, ए आपका क्या होगा, एक r वास्तविक संख्या। ए क्या होगा आपका वास्तविक संख्या होगा, क्या होगा, r होगा। n क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर। अभी यहां हम नेगेटिव की बात नहीं करेंगे, पॉजिटिव इंटीजर मतलब धनात्मक पूर्णांक होगा n। n क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर बोले तो i, पॉजिटिव वाला धनात्मक पूर्णांक, ये आपका n होगा। ठीक है बच्चों, n क्या होगा, धनात्मक, नेगेटिव नहीं होगा, नेगेटिव नहीं है, हमें पॉजिटिव ही लेना है। क्यों लेना है पॉजिटिव, इतना ध्यान रखें, हमें पॉजिटिव, क्यों नेगेटिव भी लेंगे तो हमें इसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। ठीक है, पॉजिटिव आपको बनाना पड़ेगा हमें। ए को क्या कहते हैं बच्चों, आधार मतलब बेस, नीचे वाले नंबर जिस पर पावर लगती है उसको बोलते हैं पावर, घात। ठीक है, जैसे आप जमीन पर चलते हो ना, जमीन बच्चे चलते हैं, वो क्या बेस है आपका, धरती क्या आपका बेस, एक आधार है। ये ना हो तो हम चल पाएंगे, नहीं चल पाएंगे। ठीक है, हम क्या हो गए इसके ऊपर, एक क्या होगा, पावर हो गए, वजन रख के चल रहे हैं इसके ऊपर। ठीक है ना, घात हो गए। ठीक है ना, समझ में आ नहीं आया। जैसे आप पर्सनली बात करें तो क्या बोलते हैं, जैसे आप बच्चे हो, आप बच्चे हो और आपके बड़े बड़े क्या हैं, आपके पावर, आप उनका एक आधार है, वो आपके ऊपर खड़े हैं, वो आपके एन ना हो तो ए की इतना मान नहीं होगा, ए का इतना वैल्यू नहीं होगा। एन क्या है, इसका पिता समझ लीजिए, और ए क्या है, बेटा, ये आधार है। ठीक है, ए भी होना जरूरी है, ए भी होना जरूरी है। ए नहीं होगा तो एन की कोई वैल्यू नहीं होगी, एन नहीं होगा तो ए की वैल्यू तो होगी, इतनी नहीं होगी जितनी होनी चाहिए। सपोज कीजिए ए को मैं 3, ए कोई रियल मैंने बताया, रियल कुछ भी ले लो, आर माइनस प्लस जो मन में आता आप बोल लीजिए। रियल में तो मैंने 1/2 लीजिए, जो मन में बताया। मैं तो एक क्या कहते हैं पॉजिटिव नंबर लेता हूं, परफेक्ट नंबर 3 ले लिया, ए 3 है, एन में कुछ नहीं लेता, इसकी वैल्यू क्या हो गई, 3 होगी। एन अब मैं बढ़ाता हूं, इसका मतलब एन की वैल्यू 1 है, एन मैं बढ़ाता हूं, एन बढ़ाऊंगा 2, 9 हो गई। एन को मैं बढ़ाऊंगा 3, एन की वैल्यू 3 ले ली, कितनी हो गई, 27। ठीक है, यदि मैं एन बढ़ाऊं 4, 81, एन बढ़ाता हूं 5, 2 4 3। ठीक है, एन बढ़ाता हूं 6, हाँ 7 2 9। ठीक है, ऐसे ही बढ़ता जाएगा, एन बढ़ेगा, ए की वैल्यू इतना है बस, एन जितना बढ़ेगा उतने ही ये पूरी वैल्यू बढ़ती आपकी जाएगी। जितना एन पे, ए जो है एन पे ज्यादा डिपेंड करेगा। ठीक है, बेस का भी होना जरूरी है, ऐसी बात नहीं है, बेस नहीं, बेस भी होना जरूरी। जब तक बेस नहीं होगा तो पूरे वैल्यू हमें पता क्या लगेगी, तो 0 हो गया। ठीक है, ए 0 होगा, ए की वैल्यू 0 हो सकती है, मैंने ए बात से बताया, ए आपका 0 भी ले सकते हैं। ठीक है, ए आपका 0 ले सकते हैं। ठीक है, अब ये नोट कर लीजिए। ठीक, अब मैं इसको रेस करता हूं। ठीक है, ये तो हो गया आपका बेसिक जो मैंने आपको बताना था। ठीक है, अब वो बात करते हैं जो आपके लिए मैंने यहां बात करेंगे। ठीक, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर, यार लॉ ऑफ एक्सपोनेंट रहने दीजिए, रियल नंबर आप यहां लिख लेना। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, घातांकों के नियम, क्या लिखेंगे, घातांकों के नियम। यही आपका मैंने कहा आपका जानते हम सब है, लेकिन हम कुछ नियम लिख देंगे तो आपको मार्क्स क्या है ज्यादा मिल जाएंगे। कर आप देते हो, पेपर में क्या होता है, अरे पूछते हैं बच्चे नंबर क्यों कम, ऐसा हम तो सब अच्छा करके, आप रूल बाय रूल नहीं लिख के आए।
ठीक है, रूल है। जैसे आपने कुछ कहते हैं ना, जब आप शादी में जाते हो, खाना तो सब जगह मिलता है, खाना तो सब जगह अच्छा मिलता है, लेकिन जहाँ डेकोरेशन अच्छी मिल जाती है तो आपका आपका मन जो है अच्छा लगता है, खुश हो जाता है। ठीक है, ऐसी क्वेश्चन का है, आप थोड़ा सजा के अच्छा अच्छा लिखोगे। जैसे आप किसी में डिवाइड करो तो लिखो वो डिवाइडेड बाई बोथ साइड, ठीक है, टेकिंग डिवाइड बाई बोथ साइड, ये सब लिखोगे तो उनको पता रहेगा कि हाँ बच्चे जानता है। अब ऐसी, इसका मतलब ऐसी लिख दोगे तो रट के आ गया, ऐसे आपने उतार दिया। ये जब चीजें चलती हैं लास्ट वाले क्वेश्चनों में, जब हमें नहीं पता होता, इतना हमें पूरा क्वेश्चन करना होता तो हम भूल जाते हैं। ठीक है, तब तो बन जाएंगे। आप ईच क्वेश्चनों को ऐसे ब्रेक कर रहे हो, छोड़ के जा रहे हो, जो नियम है वो नए सब लिखोगे। पूरा क्वेश्चन मैं इसके एक चैप्टर आएगा, उसमें टॉपिक, उसमें क्वेश्चन बताऊंगा क्या आपको करना होगा। ठीक है ना, लास्ट लेक्चर आएगा। घातकों के नियम, पहला नियम आप लिख लीजिए, फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ क्या है वो देखिए, हमने आपको बता दिया ए क्या है बेस, एन क्या nth पावर। ठीक है, पावर है मतलब घात, ए क्या आपका आधार। यदि पहला लॉ आपका कहता है यदि आपका बेस इक्वल हो, इफ इट इज द बेस इक्वल एंड एन इज द पॉजिटिव इंटीजर। ठीक, यदि आपकी बेस इक्वल हो और एन क्या हो आपका एक पॉजिटिव इंटीजर हो तो कंडीशन बनती है। आप मैं जो बोल रहा हूं वो लिख सकते हो, यदि आपका आधार बराबर हो, ठीक है, तब ग्रीस के लिए नियम है, और एन क्या होगा आपका पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, मान लिया ए आपका है, ए की पावर कोई एन है, ठीक है, 2 नंबरों के लिए है, और दूसरे में भी सेकंड में भी ए है, बेस इक्वल हो गए, और इसकी कोई पावर एम है, तो इसके लिए रूल होगा पहला फर्स्ट लॉ, ए टू पावर एम प्लस एन। अब कहोगे ये यहां एम है, पहले भी लिख सकते हैं बाद में भी लिख सकते हैं। ठीक है, एन से पहले एम आता है इसलिए मैंने लिख दिया, बड़ा छोटा या कुछ भी हो सकता है। ये आपका फर्स्ट लॉ है। यदि आपका बेस इक्वल है तो पावर आपकी क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। ठीक है, इफ इट इज अ बेस इक्वल देन विल बी एडिंग पावर। ठीक है, क्या होगा आपकी पावर आपकी ऐड हो जाएंगी। ठीक है, अब ये एग्जांपल देख लेते हैं यहां पे। जैसे मान लें ए की पावर आप कुछ भी ले लीजिए, ए की पावर 6 ले ली मैंने, सॉरी ए जो मैंने 6 ले लिया, और यहां पावर आप कुछ भी ले सकते हो। मैंने कहा एक पॉजिटिव, एम और एन क्या होंगे, ए आपका क्या होगा आर होगा, ठीक है, और एम एन क्या होंगे पॉजिटिव इंटीजर। अब आप देखो पॉजिटिव का मतलब प्लस, आई का मतलब मैंने बताया था पिछले लेक्चर में जाके देखिए, केवल आई हो तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होगा, और के प्लस लग रहा है मतलब पॉजिटिव इंटीजर, यहां ध्यान रखना है। ठीक है, ए आपका 0 भी हो सकता है, आप ये ना 0 नहीं, 0 भी हो सकता है, आंसर चाहे 0 आया, ठीक है, डजन मैटर, आंसर चाहे 0 आया। ठीक है, अब ए की पावर यहां 6 ले ली तो यहां भी हमें 6 लेनी पड़ेगी, ऐसा कभी कंडीशन आके, और एन की पावर कुछ भी हो 4, और यहां कुछ भी हो आपका 6 है। अब ये देखो बड़ा छोटा मत देखना, कुछ भी हो सकती है, तो आपका क्या होगा 6 की पावर हो जाएगी 4 + 6 की पावर 10, ये आपका आंसर होगा। इतना आप सॉल्व नहीं करेंगे, इतना ही आपको छोड़ दें। आपके बस में है सॉल्यूशन करना है कि 6 की पावर कहां तक सॉल्व कर सकते हैं, 5 तक, 6 आपको पता हो लिख सकते हैं, इतना भी छोड़ सकते हैं, आपको आंसर गलत नहीं होगा, यही आपका राइट आंसर होगा। ये आपका फर्स्ट लॉ हो गया। ठीक है, आप नोट कर सकते हैं एग्जाम्पल, लॉ को मैं यही रहने दूंगा। ठीक है, सेकंड लॉ, second law, if a is non-zero, a is non-zero and m and n is the positive integer, तो कंडीशन क्या होगी, a इक्वल होगा, a इक्वल जरूर होगा बट 0 नहीं होगा, 0 छोड़ के कुछ भी होगा आपका, प्लस का रखो माइनस का रखो कुछ भी रखो, पॉइंट रियल तो होगा लेकिन 0 नहीं होगा। इसमें कर लिख लेना a is non-zero but m and n is positive integer, इतना आप लिख लेना उसमें, a
और ए भी है। ए की वैल्यू 0 नहीं होगी कहीं पे, ना ऊपर होगी ना नीचे होगी, ठीक है। ऊपर वैसे हो सकती है, नीचे नहीं होगा, इसलिए मैं ए को नॉन जीरो बना रहा हूं, क्योंकि दोनों बेस इक्वल है। एक जगह रखेंगे दोनों बन जाएगा, जैसे मैंने ए को 0 मान लिया, ऊपर को 0 रखा, दोनों इक्वल है तो 0/0 आपकी बन जाएगी फॉर्म, तो ये कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो ए की वैल्यू 0 नहीं होगी, कुछ भी हो, ए इज नॉन जीरो लिख दूंगा अभी मैं। और यहां एम क्या होगा, एम और एन, ऐसी कंडीशन आपकी बनती है तो उसको क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे। मैंने कहा रूल नहीं हमें पता, रूल आपको नहीं पता है, ऊपर ले जाएंगे तो ए की पावर एम तो ऐसी रहेगी, मल्टीप्लाई ए की पावर -n। जब हम मल्टीप्लाई में प्लस कर देती हैं और नेगेटिव में इसको ऊपर लेके जाएंगे तो नेगेटिव। अब यदि इसको अभी डिवाइडर में बनाना है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, यदि इसको डिवाइडर में इसके नीचे लाना है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पॉजिटिव है। ऐसे ही एन क्या था, यहाँ नेगेटिव था, यहाँ के क्या होगा पॉजिटिव, तो इसको क्या लिखोगे आप, ये लिख लेना, मैं इसको यहाँ रेज कर दे रहा हूं, इसी के आगे लिखूंगा ए की पावर m - n, ठीक। ये आपका सेकंड लॉ हो गया। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। एग्जाम्पल क्या, आप ए कुछ भी लीजिए, इक्वल है, ए इक्वल टू कुछ होगा, ए इज नॉन जीरो, ए नॉट इक्वल टू 0 होगा यहां पर, ठीक है। ए नॉट इक्वल टू 0 वही होगा रैशनल नंबर P/Q फॉर्म वाला जैसे, बट मैं P और Q इक्वल नहीं थे ना, Q केवल ए नॉट इक्वल टू 0, ए क्या 0 नहीं होगा, ए आपका यहां पे कंडीशन में 0 आपको नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है। ए आप 6 लीजिए, ये देखेंगे ये बात, ये नहीं देखेंगे, ए भी देख सकते हैं, ए 6 लीजिए और ए को मान लिया यहाँ आप, चलो 6 क्यों लेते हैं, 7 ले लेते हैं, और एम की पावर मान लेते हैं 4, और यहां भी 7 है, यहां मान लेते हैं 3, कुछ भी हो सकता है छोटा बड़ा, एम ये नहीं एम ज्यादा हो जाए तो एन कम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एम कम हो एन ज्यादा हो, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन कराएंगे तब दिखाएंगे बताएंगे। तो ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 7 की पावर 4 - 3, ऐसे लिखोगे इसको, यदि ऐसे कंडीशन आपको दी होगी, ठीक है, क्या हो जाएगा 7 की पावर 1, आंसर आ गया 7। ये सेकंड फॉर्मूला, ये इतना लिखेंगे यदि ऐसा कंडीशन आपका दिया होगा, ठीक है। इसके लिए एग्जांपल नोट कर लीजिए। थर्ड लॉ इसका, थर्ड लॉ, यदि ऐसे कभी कंडीशन आपकी बनती है ए की पावर m है, ठीक, और ऊपर भी कोई पावर अदर चढ़ रही है n, ठीक है, ए की पावर कोई m है या n है और n कोई अदर चढ़ रही है, तो इसको इन दोनों का m और n का मल्टीप्लाई हो जाता है कि a की पावर क्या बन जाएगी, m इंटू n, इंटू है, ध्यान करना, ना भी इंटू लिखो तो कोई बात नहीं है। ए भी क्या होगा आपको, कुछ एम, ए आपका रियल नंबर होगा, यहाँ नॉन जीरो का कोई मैटर नहीं है, और एम एन भी क्या होगा आपका पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। फोर्थ लॉ, एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। ए आपका चलो 8 ले लीजिए, और 8 की पावर आपका 3 है, और n जो है आपका 4 है, तो क्या हो जाएगा 8 की पावर 3 × 4 मतलब 8 की पावर 12 हो जाएगी। ये आपका थर्ड लॉ है, ठीक है। ये कंडीशन आपको ऐसे दी होगी, ठीक है भाई। इसमें क्या बेस इक्वल होगा, पावर आपकी कुछ भी हो सकती है, m और n इक्वल भी हो सकते हैं, m और n इक्वल भी हो सकते, कुछ भी हो सकता है, m कभी छोटा भी हो जाए बड़ा, ये यहाँ पर कंडीशन नहीं है कि m ग्रेटर देन n, n ग्रेटर देन m, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। m छोटा हो जाए, n छोटा हो जाए, किसी भी लॉ में, किसी भी लॉ में या तो m की वैल्यू छोटी हो जाए या n की वैल्यू, m 0 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। अब 0 छोड़ा होगा तो यहाँ पावर बन जाएगा, उसके लिए रूल अलग बताएंगे, ठीक है। उसके बाद अलग करेंगे कि a की पावर यदि 0 बन गई तो वैल्यू 1 होती है, कहां से आएगी वो दिखाएंगे, ठीक है। यहीं से, इसी लॉ से बनेगी। किस लॉ से बनेगी ये आप मुझे बता भी सकते हो, नहीं तो मैं आपको बताऊंगा। फोर्थ लॉ, फोर्थ लॉ में क्या होगा, यहां पर आपका 2 रियल नंबर आ जाएंगे, 2 आपके यदि रियल नंबर हो, ठीक है, जैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रियल नंबर हो आपके, फोर्थ लॉ
सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, फोर्थ लॉ। ठीक, डिफरेंट आपके दो रियल नंबर हो और ऐसे कंडीशन आपकी ए और बी की हो, ठीक है, कुछ भी, और इनकी वैल्यू एन हो, तो इसको हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, ए की पावर एन मल्टीप्लाई बी की पावर एन। यदि ऐसे दिया हो तो इनको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? अब देख लीजिए एग्जाम्पल इसका, ए आपका 4 है और ये 3 है और यहाँ कोई 6 चल रहा है, तो 4 3 या 12, 12 टू पावर 6। ये आपकी, यदि आपको आंसर पता है तो लिख सकते हैं, नहीं तो इतना अभी आप छोड़ सकते हैं इनको। यही आपका आंसर हो गया, इतना ही आंसर आपका हो गया। यही यहां पर क्या कंडीशन होगी, एक और है, ये तो उसके लिए फर्स्ट का है, या ए और बी कुछ भी हो सकते हैं, ए और बी आपका कुछ भी हो सकते हैं। इसका सेकंड पार्ट होगा, लिख लीजिए इतना, चलो मैं यही लिख देता हूं। सेकंड पार्ट में क्या होगा, यदि ए अपॉन ऐसे बी हो जाए, ए अपॉन बी की पावर एन और ये भी एन हो जाए, तो तोड़ेंगे ए की पावर बी अपॉन एन, एन, और यहां क्या होगा, बी नॉट इक्वल टू 0, बी की वैल्यू 0 नहीं होगी, ए 0 हो जाए कोई बात नहीं, बी की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 0 हो जाएगी डिनोमिनेटर में, तो आपका कोई आंसर एडजस्ट नहीं करेगा। ठीक है, ये इतने रूल थे इसके लिए। ठीक है, इसके लिए ही इतने ही रूल थे, इसके 4 ही रूल है, 4 ही रूल पे आपका वास्तविक संख्या का घातांक है। अब बात करेंगे इनके क्वेश्चन की, नंबर ऑफ क्वेश्चन कैसे लगाए जाते हैं। ठीक है, अब इनको नोट कर लीजिए। ठीक, नोट कर, एक दो क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आप ये याद रखने के लिए ऐसे नहीं लिख तो सब लेते हैं, लेकिन इनको भूलते बहुत जल्दी हैं, भूलते वहीं आपके नंबर आपके 10th में कम हो जाएंगे। मैं आपकी प्रिपेयरली जो करा रहा हूँ तैयारी, वो 10th के लिए करा, 9th में तो आप पास हो ही जाते हैं। ठीक है, 9th में इतना आसान नहीं है, जब आप प्रमोटेड हो जाए, हमें तो पास होना होता है, इतना 9th के मार्क 10th में तो ऐड होते हैं। हाँ, बेसिकली जब बिकॉज ऑफ कोरोना आया था तब ऐड हो रहे थे, प्रमोटेड कर रहे थे। ठीक है, लेकिन उसमें यूज हो रहे थे 9th के मार्क। ठीक है, वैसे यूज नहीं होते ना 9th के ना 11th के। ठीक है, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं इनके, जैसे फर्स्ट लॉ के आपके कोई फर्स्ट लॉ के लिए क्वेश्चन क्या है, कोई आपका क्वेश्चन दिया होगा, जैसे ए की पावर आप जब मैंने पॉजिटिव ले रहा था वहां पर, ठीक है, ए क्या आपको ले रहा 5 6 7 ऐसी ले रहा था ना। ठीक है, वो तो कर लोगे, जैसे एक 7 दिया है। ठीक है, पहले 7 दिया है और 7 की पावर 4 है, और इसमें बेस सेम है और इसकी पावर आपका 8 है, तो क्या हो जाएगा 7 टू पावर 4 प्लस 8, 8 प्लस 4 भी करते हैं, ये हो जाएगा 12। ठीक है, पहले लॉ के लिए। अब एक या कुछ भी और भी हो सकता है, आप बोल रहा यूजिंग फर्स्ट लॉ, ये आप लिखोगे यूजिंग exponent of first law, using first law of exponent, ये आप लिखोगे। ठीक है, वो आप लिखोगे कि a टू टी पावर 4 मल्टीप्लाई a टू टी पावर 8 इक्वल टू a टू टी पावर 4 प्लस, सॉरी हाँ n है, या n और ये n m प्लस n, ये आप लिखोगे यहाँ, तब आपका आंसर सही माना जाएगा। पूरा मार्क्स नहीं मिलते, क्यों नहीं मिलते, यहाँ नहीं मिलते। ऑब्जेक्टिव में आ रहा है तो आप कर सकते हैं, जो भी आपका आंसर लिख दे। यदि आप पूरे मार्क्स ही, तो आपको इतना आपको लिखना होगा। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन आपका और कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन, आप कहोगे ये तो बताया सर ने रियल नंबर, हाँ बिल्कुल रियल नंबर ले सकते हैं, कुछ भी आप फ्रैक्शनल नंबर लीजिए। मान लिया मैं आपको 4/3 लेता हूं, ए की वैल्यू 4/3 मैंने ली, एम अपनी तरफ से कुछ भी लगाना आप, मैंने ए की जगह 4/3 लिया और मैंने एम की वैल्यू क्या कर दी 2 कर दी मल्टीप्लाई,
और यहां m की वैल्यू मैंने क्या कर दी, 3 कर दी, तो क्या हो जाएगा 4/3 की वैल्यू 2/3 इजकल टू 4/3 टू पावर 5 है। अब यदि इसको आंसर पता है आप तो लिख सकते हो, ठीक है। कितना आंसर होगा इसका, ये 2 टू पावर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ये आंसर इसका आई थिंक इतना आना चाहिए, और ये हो जाएगा हाँ 243, हाँ ये इसका आंसर होगा, ठीक है, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। ये आंसर पता है तो इतना भी छोड़ सकते हैं। जहां तक आपको लग रहा है बस में आपके आंसर लिखना है तो आप आंसर लिखेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि आंसर तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। ये लिखना आपका जरूरी होगा, यदि आप यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, ये आपको दिखाना जरूरी होगा, तब आपको फुल मार्क्स मिलेंगे एनुअल में। हाफरली में आ रहा है तो हाफरली में आएंगे, हाफरली में आएगा, 9th के एनुअल में तो आने वाला नहीं है, ठीक है, हाफरली में आएगा, लेकिन 10th के एनुअल में आएगा। 10th के अब ये लॉ बना दिया कि 9th का कुछ सिलेबस 10th में आता है, बेसिकली सेम ही है, कुछ ही थोड़ा डिफरेंस है, ऐसे आपको करने होंगे, ठीक है। आया, बाकी कुछ जो भी क्वेश्चन आपके लेफ्ट हैं आपको उनके बेसिस पे क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में आपके कराएंगे। आपको यदि समझ में आ जाता है तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, और जो भी आपको लग रहा है बच्चे बिछड़ रहे हैं और नहीं पढ़ पा रहे हैं उनको जॉइन कराइए, ठीक है। इतना फर्स्ट लॉ के लिए भी इतना ही है, नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट लॉ की बात करेंगे, ठीक है। जय हिंद बच्चों।